नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विचार नगर में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर महाराज के धाम के बारे में, बागेश्वर बालाजी के बारे में, वहाँ का कार्यभार संभालने वाले वहाँ के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके कई चमत्कारों के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर इवन यूट्यूब पर भी आपने बागेश्वर बालाजी सरकार के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही सच्चाई कि क्या है वहां पर जो इतने भक्त, इतने श्रद्धालु आजकल बागेश्वर बालाजी सरकार से जुड़ रहे हैं। तो अगर आप उनके जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके होते हुए चमत्कारों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो दिन था 4 जुलाई 1996। मध्य प्रदेश स्थित छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव है गड़ा। वहां पिता राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग के घर जन्मे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। परिवार थोड़ा गरीब पर भक्ति में लीन। बागेश्वर महाराज की भक्ति में पीढ़ियों से इनका परिवार लगा हुआ। 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़े होने के नाते श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बचपन से ही जिम्मेदारियों का भार था। परिवार काफी गरीब था। ब्राह्मण होने के नाते परिवार अपना गुजर बसर मिलने वाली भिक्षा पर ही करता था। इतनी गरीबी में भी परिवार ने कभी बालाजी महाराज की भक्ति नहीं छोड़ी। भक्ति में लीन पीढ़ियों से ये परिवार बालाजी महाराज की सेवा में लगा हुआ था। इतनी सेवा कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी को स्वयं बालाजी ने 5 बार साक्षात दर्शन दिए थे। और ये ऐसे ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी और उनके भी दादाजी बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे। दरबार का मतलब ये कि वो स्वयं आपकी परेशानियां आपसे बिना पूछे जान लेंगे और उनके समाधान भी आपको बता देंगे। ये सिर्फ कृपा थी बागेश्वर बालाजी महाराज की। बचपन से ही तेजस्वी रहे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव गड़ा में ही की। गांव थोड़ा पिछड़ा था तो इससे आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर पैदल गंज जाना पड़ता था। 9वीं से 12वीं तक की अपनी पढ़ाई गंज में कंप्लीट करने के बाद इन्होंने आगे पढ़ाई का सोचा, पर परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इन्हें अपना बीए प्राइवेट ही करना पड़ा। अपने पूरे बचपन, अपनी पूरी शिक्षा के दौरान इन्होंने कभी बालाजी महाराज की भक्ति नहीं छोड़ी। इनके दादा गुरु श्री भगवान दास गर्ग के चरणों में बैठ के इन्होंने रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। इनके दादा गुरु ने इन्हें पूरी भक्ति और श्रद्धा के बारे में बताया और समझाया। उन्हीं के सानिध्य में बैठ के इन्होंने श्रद्धालुओं को प्रवचन देना सीखा। बचपन से ही इन्होंने बहुत गरीबी देखी, इतनी कि कई दिनों तक इन्होंने एक बिस्किट पर अपना जीवन गुजारा। एक बार की बात है, इनकी बहन की शादी तय हुई। शादी तो तय हो गई, पर पूरी व्यवस्था करने के लिए, खर्चा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। कोई उधार भी नहीं देता था कि इतने गरीब हैं कि लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे। तब इन्हें ध्यान आया अपने एक दोस्त शेख मुबारक का। ये इनके बचपन के दोस्त थे। हर शैतानियों में, हर नटखटपन में इनके साथ रहे थे। जब श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दोस्त शेख मुबारक से मदद मांगी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे इन्हें पैसे उधार भी दिए और ये नहीं पूछा कि कब लौटाओगे। ये होती है दोस्ती। ना ही सिर्फ उन्होंने इनको पैसे दिए बल्कि शादी में देने वाला सामान भी दिया। इनके पास तब जीवन व्यापन के लिए कोई ऐसा साधन भी नहीं था। कोई कथाएं भी नहीं लगती थी, कोई प्रवचन भी नहीं लगते थे जहां से इन्हें सोर्स ऑफ इनकम मिले। इनके दोस्त ने कभी इनसे लौट कर नहीं पूछा कि वो पैसे तुम मुझे कब लौटाओगे। जब इनकी कथाएं लगी, प्रवचन लगे, पैसे आए तो धीरे धीरे इन्होंने वो पैसे अपने दोस्त को लौटा दिए।
ये है दोस्ती। वृंदावन जाकर पढ़ाई करने की अपनी इच्छा भी इसी गरीबी की वजह से इन्हें त्यागनी पड़ी। इन्हें कुछ रुपए चाहिए थे वृंदावन जाकर पढ़ाई करने के लिए, पर किसी ने इन्हें वो उधार नहीं दिया। बात वही कि गरीब ब्राह्मण है, भिक्षा देकर अपना जीवन चलाता है, ये पैसे कैसे लौटा पाएगा। ये सब सोचकर इन्होंने वृंदावन जाकर अपनी पढ़ाई करने की इच्छा त्याग दी और वहीं बागेश्वर धाम में अपने दादा गुरु के सानिध्य में बैठकर बागेश्वर बालाजी की भक्ति शुरू कर दी। भक्ति भी ऐसी कि पूरा जीवन उसी में लीन हो गए। अपने दादा गुरु से मिली शिक्षा, बागेश्वर बालाजी की भक्ति और सन्यासी बाबा की श्रद्धा से इन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो दूसरों की मदद करने में लगा दिया, दूसरों की समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगा दिया। इनके कथा वाचन और प्रवचन के लोग पहले से ही दीवाने थे। इनके दादा के दादा और दादा गुरु के बाद सन 2003 में इन्होंने बागेश्वर धाम में दरबार लगाना प्रारंभ किया। दरबार का मतलब ये कि सामने वाले की समस्याएं उसको बिना बताए वो पहले से ही पर्चे पर लिख लेते थे और उसका समाधान भी सेम पर्चे पर लिख के वो सामने वाले को दे देते थे। ये समस्याएं उन्हें पहले कोई बताता नहीं था, पर बागेश्वर बालाजी के आशीर्वाद से उन्हें पहले ही इस बात का ज्ञान हो जाता था। पहले तो इनके दरबार में गिने चुने लोग ही आते थे जो पहले से इनके परिवार को जानते थे या इनके दादा गुरु के भक्त थे। धीरे धीरे इनकी प्रख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, इतनी कि इनके एक दरबार में हजारों लाखों लोग आने लगे। उस एक दरबार में इतने लोगों को संभालना संभव नहीं था। फिर इन्होंने बागेश्वर धाम से बाहर जाकर अपने कथा, प्रवचन और दरबार लगाना स्टार्ट किया और आज की डेट में इनके एक दरबार में लाखों लाखों की भीड़ आती है और इतनी भीड़ का एक बार में समाधान करना मुमकिन ही नहीं है, जिसके लिए इन्हें टोकन देना पड़ता है। इनके दरबार में टोकन लेना भी कोई हंसी खेल नहीं है। हजारों लाखों की भीड़ रहती है एक दिव्य दरबार में। दुनिया है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और हर कोई अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के पास जाता है। तो टोकन लेने के लिए आपको बागेश्वर धाम जाना होगा। एक लाल कपड़े में नारियल के साथ अपनी एक पर्ची बांधनी होगी, जिस पर्ची पर आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा। वहां जाकर ये पर्ची आप एक जगह बांध देंगे, जिसके बाद एक पर्टिकुलर दिन एक कन्या द्वारा ये सारी पर्चियों में से कुछ पर्चियां निकाली जाएंगी। जिसका लक हुआ, जिस पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई, उसके नाम की पर्ची निकलेगी और बागेश्वर धाम कार्यालय के व्यक्ति उस दिए हुए फोन नंबर पर कांटेक्ट करके बताएंगे कि आपके नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। आप इस दिन आकर अपनी समस्याओं का समाधान ले लें। सिर्फ यही नहीं, जो लोग बागेश्वर धाम नहीं जा सकते किन्हीं कारणों की वजह से, वो घर बैठे भी अपनी अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में लगा सकते हैं। उसके लिए भी इन्हें एक लाल कपड़े में एक नारियल और 5 लौंग लेके अपने पूजा मंदिर में रखना है और उस नारियल को रोज धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, उसकी पूजा करनी है। चाहे बागेश्वर धाम जाकर या घर पर अपनी अर्जी लगाने वालों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे नॉनवेज, अल्कोहल, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ छोड़ना होता है। जब तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो जाती, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। तो ये हैं कुछ नियम अर्जी लगाने के और बागेश्वर बालाजी के चरणों से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के। बागेश्वर धाम सरकार टोकन से सिर्फ बागेश्वर धाम में ही अर्जियां स्वीकार करते हैं। जहां पर वो कथा करने जाते हैं, जहां भी बाहर वो किसी शहर में कथा करने जाते हैं, वहां 2 दिन का दिव्य दरबार लगता है, जहां अर्जियां निःशुल्क बिना किसी टोकन के सुनी जाती हैं। ये तो आप पर बालाजी की अगर कृपा हो तो आपका नंबर आ जाएगा इतने लाखों की भीड़ में। पर अपनी अर्जी सामूहिक तौर पर उस दिव्य दरबार में भी आप लगा सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में रखकर दिव्य दरबार के एंड में सामूहिक अर्जियां लगती हैं,
जिन्हें बालाजी महाराज के चरणों में स्वीकार करवाया जाता है। चाहे बागेश्वर धाम हो या दिव्य दरबार हो, सारी अर्जियां, सारी सेवाएं बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से निःशुल्क होती हैं। उनके लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता। ये सिर्फ बालाजी की कृपा है। बागेश्वर धाम सरकार की दूसरों की मदद करने के लिए जो प्रेरणा है, वही है जो ये सारी सेवाएं निःशुल्क रहती हैं हमेशा। इतना ही नहीं, जो भी बागेश्वर धाम में चढ़ावा आता है, उसे बागेश्वर धाम सरकार अपने निजी या पर्सनल यूज में नहीं लेते। उस चढ़ावे से गरीबों के लिए रोज अन्नपूर्णा रसोई से खाना बनता है। इतना ही नहीं, हर साल महाशिवरात्रि के दिन गरीब कन्याओं का विवाह भी उसी चढ़ावे से होता है। उस विवाह में दिए जाने वाले उपहार भी इसी चढ़ावे से आते हैं। उस चढ़ावे को बागेश्वर धाम सरकार अपने किसी या पारिवारिक यूज में नहीं लेते। तो अगर आपको भी बालाजी की भक्ति में डूबना है, बागेश्वर धाम से जुड़ना है, तो हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बागेश्वर धाम से जुड़ी किसी भी जानकारी, वहां टोकन लगाने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर, वहां टोकन की कोई भी जानकारी, वहां ठहरने की व्यवस्था, इस बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ध्यान रहे, सोशल मीडिया इवन यूट्यूब पर भी बहुत सारे फर्जीवाड़े चल रहे हैं जो ये कहते हैं कि बागेश्वर धाम में टोकन लगाने के लिए आपको इतने रुपए देने होंगे। ये सब फर्जी है, फ्रॉड है। इनके चक्करों में मत आइएगा। बागेश्वर धाम में टोकन लगाना, अर्जी लगाना, वहाँ की सारी सेवाएं हमेशा से निःशुल्क रही हैं और आज भी निःशुल्क हैं। तो अगर आपको ये जानकारी, वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।